हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, क्लास 10 झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2021 जो कि दिसंबर में लगने वाला है, आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, उसका पूरा सिलेबस है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, जो भी आपको सिलेबस बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इम्पोर्टेंट जो सिलेबस जारी किया गया है बोर्ड की ओर से, वो ही आपको पढ़ना है। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो जो बोर्ड की ओर से जो सिलेबस जारी किया गया है वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देख लीजिए, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आप डाउनलोड करके पूरा अपने पास रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा हिंदी के लिए, यानी कि जो क्लास 10 के लिए जो हिंदी का पेपर होगा उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि जो आपका सिलेबस होता है वही आपको पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन प्रथम सर्वाधिक परीक्षा पाठ्यक्रम नवंबर दिसंबर, यानी कि दोस्तों जो नवंबर दिसंबर में आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम लगने वाला है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, और 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और 24 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम है वो चलने वाले हैं। ये हो गया आपका द्वितीय मार्च अप्रैल का लिए। तो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टर्म में ये वाला जो सेक्शन है इधर वाला, ये आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि 75% है वो आपका बनने वाला है टोटल सिलेबस। उसमें से भी आधा आपका फर्स्ट टर्म में आएगा और आधा आपका सेकंड टर्म में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला है सूरदास का जो पद है वो आपका यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म में। सेकंड यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्सव ऊट नहीं रही है, ये जो आपके पार्ट है वो यहाँ से आपके क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। तीसरा टॉपिक देखिए नागार्जुन, ये दंतुरित मुस्कान फसल, इसके बारे में हो सकता है। स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष पेनपुरी, माता का अंचल, क्रियाभेद सकर्मक अकर्मक, अनेकार्थी शब्दक, यानी कि जो ये आपका हो गया व्याकरण वाला सेक्शन हो गया। यहाँ से आपका समास हो गया, अवयवी तत्पुरुष क्रमधारय समास, वाक्य भेद मिश्र वाक्य, अव्यय समुच्चय बोधक हो गया, कृत्य वाच्य हो गया, अपठित गद्यांश। ये दोस्तों आपका फर्स्ट जो आपका टर्म होगा उसमें यहाँ से एग्ज़ाम पूछे जाएंगे। सेक्शन बी की बात करें यहाँ पे हिंदी जो आपका बी होगा उसमें, यानी कि पदभाग जो होगा, पदभाग में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जो सारे सेक्शन हैं ये आपके यहाँ पे इस बार एग्ज़ाम में जो टॉपिक है इन्हीं में से बनने वाला है, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बोर्ड ने ऑथेंटिक जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा कुछ आपको इसमें से पूछा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अंग्रेज़ी के लिए। तो जो आपका अंग्रेज़ी विषय होगा उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 के लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो क्लास 10 के लिए जो अंग्रेज़ी का जो टॉपिक होगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट टर्म के लिए ए लिटिल टू गॉड, द स्टॉप्स ऑफ फायर एंड आइस, तो ये जितने भी आपके चैप्टर होंगे सारे आप यहाँ पे देख लीजिए। नंबर ऑफ 19 जो चैप्टर है वो इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे टेंस वाला इंक्लूड हो गया, यहाँ से टेंस मॉडल्स, ठीक है, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डिग्री, ये सारे कुछ यहाँ से आपका टेंस वाला पार्ट है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और बाकी आपका पैटर्न हो गया। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे संस्कृत का जो सिलेबस है, संस्कृत का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आप यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट टर्म का हो गया आपका और इधर सेकंड टर्म का हो गया। फिलहाल आपका नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म का लगने वाला है, तो आप उसको ही ध्यान में रखना है। यहाँ पे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका संस्कृत का सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे उर्दू का। अगर आपके पास उर्दू सब्जेक्ट है, किसी के पास उर्दू विषय है, तो आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे गणित के लिए, मैथ का, जो कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। तो यहाँ पे मैथ के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नवंबर दिसंबर का, तो फर्स्ट आपका हो गया रियल नंबर्स हो गया आपके, ठीक है, पॉलीमेंस हो गया आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गई, अर्थमेटिक हो गया आपका, और ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये चैप्टर दोस्तों आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी जो बच रहे हैं इधर जो आप देख रहे हैं राइट में, ये वाला आपका जो सेकंड टर्म होगा उसमें आने वाले हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पे आपके फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स यानी कि भौतिक जो विज्ञान है, उसमें दोस्तों आपका फर्स्ट में क्या क्या आएंगे, आपका फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन शामिल किया गया है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये दो चैप्टर आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में भी दो चैप्टर है वो इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पे नवंबर दिसंबर के जो टर्म्स एग्ज़ाम उसके लिए।
तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और अम्ल, सार और लवण, ये 2 टॉपिक है वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी एक छोटी सी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें यहाँ पे 3 टॉपिक है वो आपके इंक्लूड किए गए हैं फर्स्ट टर्म में। जैव प्रक्रम हो गया, जैव जनन कैसे करते हैं, और ऊर्जा के स्रोत, ये आपको रीड करना है। बाकी ये वाला जो राइट वाला सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द्वितीय सर्वाधिक परीक्षा पाठ्यक्रम मार्च अप्रैल में जो होगा उसके लिए है, तो इसको फिलहाल आपको इग्नोर रखना है। फिलहाल आपको जो लेफ्ट वाला सेक्शन है उसी को देखना है। इतिहास की बात करें यहाँ पे आपका, ठीक है, हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 2 टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। यहाँ से आपका इतिहास का जो पेपर बनेगा वो इन्हीं में से बनने वाला है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होगा, इसमें 3 टॉपिक आपका इंक्लूड किए गए हैं, संसाधन और विकास, वन और वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन। ये दोस्तों आपका टोटल हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे नागरिक शास्त्र की, जो आपका नागरिक शास्त्र जो आपके टॉपिक इंक्लूड है, इसमें 3 टॉपिक आपके यहाँ पे जोड़े गए हैं फर्स्ट टर्म के लिए। पहला सत्ता की साझेदारी, संघवाद और जंग संघर्ष और आंदोलन, ये 3 टॉपिक आपको नागरिक शास्त्र में पढ़ने होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सिलेबस है वो बहुत यहाँ पे कम कर दिया गया है, और 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में और 50 सेकंड में आएगा, वो भी आपका टोटल 75 में से आने वाला है। 25% सिलेबस तो वैसे ही आपका हटा दिया गया है। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र की अगर बात करें, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपके इंक्लूड किए गए फर्स्ट टर्म के लिए, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो ये दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बाकी टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि बोर्ड ने जो जारी किया है उसी में से आपका पेपर बनेगा। अगर आप ज़्यादा विस्तार से पढ़ते हैं तो आपको लॉस हो सकता है यहाँ पे। तो आप मेन जो आपका सिलेबस है, जो मेन पॉइंट है, जो टॉपिक आपके इंक्लूड किए गए हैं, आपको उन्हीं पे फोकस रखना है, और इन्हीं के बेस पे दोस्तों आपका पेपर में क्वेश्चन पेपर है वो बनने वाला है। और साथ ही साथ सैम्पल पेपर भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे आगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, बिजनेस स्टडी के बारे में, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पूरा टोटल सिलेबस आपको यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये क्लास 10th के लिए जितने भी आपका सब्जेक्ट के पेपर है सभी का यहाँ पे सिलेबस है वो जारी किया गया है, जो आपकी फ़र्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप PDF फाइल भी इसको ले सकते हैं। PDF फाइल के लिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसके थ्रू जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई आपको अपडेट रिक्वायर चाहिए किसी भी चीज़ की तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी।